कबीर मना कर रहे हैं कि आंखें मूंदो, क्यों? और कान में अंगुली डालो। एक ऐसा पंथ है जिसमें कान में अंगुली कर देते हैं ऐसे, और आंख बंद करा देते हैं, और ऊपर से ओढ़नी बढ़ा देते हैं, कुछ कपड़ा ढाल। अरे मैंने कहा ध्यान में ऐसे बैठे हो, कोई मारू भैंसा आ गया मार डालेगा ना, आंख खोले उनका, ये सब क्या बना रहे हो नाटक फालतू। जब तेरा कान कंट्रोल नहीं तो उसमें अंगुली घुसड़ने से क्या होगा? अब जब तेरी आंख कंट्रोल में नहीं है तो उसको मूंदने से क्या होगा? जितना देख चुके हो वो तो याद आएगा और जितना सुन चुके हो वो तो दिमाग में घूमता रहेगा। अरे आंख मत मूंद। वो सूरदास ने तो आंखें फोड़ ही ली थी, वो बहुत आगे नंबर निकाल ले, लेकिन सूरदास के आंख फोड़ने के बाद दूसरा कोई आंख फोड़ने की हिम्मत नहीं किया। ये आंख फोड़ने से कोई भक्ति होती है? और आंख फोड़ना तो एक प्रतीक है। सूरदास ने ये आंखें नहीं फोड़ा था। सूरदास ने दुनिया के प्रपंच की ओर से अपनी आंखों को फोड़ लिया था और केवल अपनी आंखों में प्रभु कृष्ण को बसा लिया था। ये अर्थ है। ये आंखें फोड़कर तब तो जिसको इष्ट देव मानते हो उसका भी दर्शन नहीं होगा ना। आंखें फोड़ लो। आंखें फोड़ना नहीं है, आंखें मोड़ना है। कान के अंदर केमिकल डालकर बहरा नहीं करना है, कान का श्रवण भी चेंज करना है। अभी तक गीत गाने सुन रहे थे, अभी तक फिल्मी गीतों में रस ले रहे थे, अब ये कान सत्संग के शब्द ही सुनेंगे, दूसरा प्रपंच कुछ भी नहीं सुनेंगे, तो समझ लो कान का रूंधना हो गया। मीराबाई ने एक बहुत बड़ी बात कही है। क्या? बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे नंदलाल, हे कृष्ण मेरी आंखों में बस जाओ। ये इतनी बड़ी आंखों में वो कृष्ण कैसे बसेगा, बैठेगा कैसे? भाव है। जैसे आप भी कभी कभी, अभी एक भक्त जी यहाँ बोल रहे थे कुछ कि हम गुरु जी का प्रवचन सुनते हैं, बहुत कुछ मिला, सब कुछ हो गया। आंखों में बसने का अर्थ क्या होता है? एक सुरमा बेचने वाला व्यक्ति किसी गांव में गया, आवाज लगाई, ले लो सुरमा, नीम का ठंडा सुरमा, आंखों को साफ कर दे सुरमा, सस्ता सुरमा। एक भी शीशी नहीं बिकी। 1 घंटे घूमता रहा, गली गली चिल्लाता रहा, कोई लिया ही नहीं। जब एक भी शीशी नहीं बिकी तो वो दुखी होकर बड़बड़ाते हुए गांव से निकला। अरे ये मूर्खों का गांव है, अकल धकल नहीं है, सब जानवर रहता है, एक शीशी भी नहीं बिकी सुरमा की। तो एक महिला ने उसको रोका कि मेरे गांव को जानवर मत कहना, बेअकल मत कहना। बोले सुरमा कोई लिया नहीं? बोले ये बात नहीं है, सुरमा के महत्व को समझते हैं। ये गांव भक्तों का गांव है, यहाँ सबके दिल में भक्ति बसी हुई है और सबकी आंखों में इष्ट देव गुरुदेव बसे हुए हैं। इसलिए आंख में इतनी जगह नहीं बची है कि वो सुरमा लगाएं। अब आंख तो प्रभु से भरी हुई है, इसलिए सुरमा नहीं बिका है। यहाँ बड़बड़ा रहे फालतू, खाली सुरमा देखता है और खुद देख। तो सुरमा वाला बोला कि अरे मेरे अंदर तो भक्ति बिल्कुल नहीं, मेरे अंदर तो पैसा बसा है कि बस बिक जाए ले लो झपट के। कितने लोगों की आंखों में भी पैसा ही पैसा बसा है, दिल में भी पैसा। किसी तरह से नोच लो, घसीट लो, ठग लो, बेईमानी कर लो, मूर्खता। पैसा तुम्हारे प्रेम की छाया है। पैसा तुम प्रेम से भर जाओगे, पैसा की कमी नहीं है। और सारे काम पैसा से नहीं होते, इस बात को याद रखना, भूल मत करना। पैसे से कलम मिल सकती लेकिन लिखने की कला नहीं खरीदी जा सकती। पैसे से माइक मिल सकता लेकिन बोलने की कला नहीं खरीदी जा सकती है। पैसे से बिस्तर खरीदा जा सकता लेकिन विश्राम नहीं खरीदा जा सकता है। पैसे से भोजन खरीदा जा सकता लेकिन भूख नहीं खरीदी जा सकती है। और पैसे से विवाह किया जा सकता है लेकिन प्रेम को नहीं खरीदा जा सकता है।
पैसे से सब कुछ नहीं मिलता है। इसलिए पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा तो सेकंड नंबर पर है, थर्ड नंबर पर है। भगवान राम जब वनवास को गए थे, उनके पास कितने पैसे थे, कितनी गड्डी थी, कितने नोट थे, कितना खजाना था? कुछ नहीं था। कैसे गए थे? कई माँ ने उनको कौन सा भेष पहनाया था? साधु जैसे कपड़े पहनाया था और कमंडल दे दिया था और माला दे दिया था कि जाओ, जल्दी जाओ। तापस भेष विशेष उदासी, तपस्वी का भेष, विशेष साधुता का प्रभाव राम के ऊपर। विवेकवान जब पैसा प्राप्त करता है, पैसे से धर्म को बढ़ाता है, और बुद्धिमान जब पैसा प्राप्त करता है तो पैसे से अपने जीवन को अधर्म के कुएं में ढकेलता है। पैसा विजय माल्या को भी मिला, लेकिन उस पैसे से खुद को नहीं बचा पाया। ये सोचना बात को। पैसा कृष्ण के पास भी था, सोने की द्वारिका थी, लेकिन विश्व को भक्ति सिखाया। पैसा रावण के पास भी था, सोने की लंका थी, लेकिन रावण उस सोने की लंका में पैसे के बीच में अपने चरित्र को भी नहीं बचा पाया, अपने आप को नहीं बचा पाया। याद रखना, पैसे के अवगुणों से बचने के लिए गुरु का ज्ञान चाहिए, सत्संग का बोध चाहिए और सत्मार्ग का रास्ता चाहिए। अन्यथा पैसा हाथ में अगर आ गया तो समझ लो पागल के हाथ में तलवार आ गई। वो खुद को भी काट सकता है और दूसरों को भी काट सकता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। इसलिए पैसा, ये पैसा अज्ञानी के लिए बहुत खतरनाक है। उत्तर प्रदेश में एक सज्जन रहते थे, उन्होंने बहुत पढ़ाई किया, फिर दिल्ली में बिजनेस किया और 2-4 साल में करोड़पति हो गए। तो फिर दिल्ली से यूपी आकर के अपने नेटिव डिस्ट्रिक्ट में हुए ऑर्केस्ट्रा डांस कराते थे। बॉम्बे से हीरोइन बुलाते थे, हीरोइन के साथ वो कमर हिलाते थे। झुमझुमका गिरा रे रामगंज की बाजार में। बड़े मेहरा, बड़े मूर्ख। हमारे बचपन के पहचान वाले थे, हम तो साधु हो गए, पर वो इसमें चले गए बिजनेस में, फिर जिंदगी में मिले ही नहीं। मेरा रास्ता बदल गया। दोस्ती तो मेरी किसी से थी नहीं, कब मिले, पूरा बर्बाद हो गए तब मिले। दिल्ली से भागना पड़ा, बिजनेस सब खत्म हो गया, जान की बाजी लग गई। दिल्ली छोड़कर फिर वो बिल्ली घर में आई, तब वो बिल्ली हमको मिली और मेरे सत्संग को देखा। मेरा एजुकेशन प्लेस लखीमपुर खीरी और मेरा आश्रम भी लखीमपुर खीरी में, और मेरा नेटिव प्लेस सीतापुर जिला, वो भी लखीमपुर से जुड़ा हुआ तीर्थ, नैमी शरण तीर्थ का जिला। तो मैंने कहा बहुत दिन बाद मिले भगवान, क्या बोले अब बर्बाद हो गए तब मिले। सत्संग देख करके बोले ऑर्केस्ट्रा कराया, हीरोइन बुलाया, 10-10 लाख खर्च किया, दारू पिया, भांग खाया, कमर हिलाया, नाच नाचा, सारा काम किया, पूरा सब पतन हो गया। यदि आपको बुला लेते तो हीरोइन से ज्यादा तो आपका प्रभाव है। अरे मैंने कहा संत का प्रभाव तो भगवान के दिल में भी होता है, हीरोइन का प्रभाव तो केवल रावण के दिल में होता है। जो रावण है, कंस है, दुर्योधन है, विषय वासना में डूबे हैं, भोगों के कीड़े हैं, हीरोइन का प्रभाव उन्हीं के दिल में होता है। लेकिन संत का प्रभाव भगवान के हृदय में भी होता है।